सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। 1 पुरुषवाचक सर्वनाम, 2 निश्चयवाचक सर्वनाम, 3 अनिश्चयवाचक सर्वनाम, 4 प्रश्नवाचक सर्वनाम, 5 संबंधवाचक सर्वनाम, 6 निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। क्रिया को करने वाला पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। वह कोई भी हो सकता है, मैं, तुम या कोई अन्य। इसी आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद किए जाते हैं। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। बात करने वाले के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। मैं, हम आदि इसके उदाहरण हैं। जैसे मैं जाता हूँ, हमने काम खत्म कर लिया। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। बात सुनने वाले श्रोता के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तुम, आप आदि इसके उदाहरण हैं। जैसे तुम खाना खाकर ही जाना, आपने गृह कार्य कर लिया। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम जिसके बारे में बात की जाए अथवा भिन्न व्यक्ति के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। वह, उन्हें, उनसे, वे आदि इसके उदाहरण हैं। जैसे वह अच्छा काम करता है, उन्हें यहाँ आना चाहिए। निश्चयवाचक सर्वनाम। किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। वह पुस्तक की ओर संकेत अंगद की है। यह पेन की ओर संकेत रोहन का है। ये खिलौने की ओर संकेत राहुल के हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। दरवाजे के पीछे कोई है, अभी किसी को बुला लीजिए, नाले में कुछ पड़ा है। प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में प्रश्न का बोध हो वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। यह पुस्तक किसकी है? तुम कल कहाँ जाओगे? दरवाजे पर कौन है? तुम किसके साथ ग्वालियर जा रहे हो? संबंधवाचक सर्वनाम। वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम के बीच संबंध बताने वाले शब्द संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जो परिश्रम करता है वह सफल होता है। जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जिसने चाहा उसने पाया। निजवाचक सर्वनाम। स्वयं के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। यह लेख मैंने स्वयं ही लिखा, मैं अपने आप सब कर लूंगी। सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। 1 पुरुषवाचक सर्वनाम, 2 निश्चयवाचक सर्वनाम, 3 अनिश्चयवाचक सर्वनाम, 4 प्रश्नवाचक सर्वनाम, 5 संबंधवाचक सर्वनाम, 6 निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। क्रिया को करने वाला पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। वह कोई भी हो सकता है, मैं, तुम या कोई अन्य। इसी आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद किए जाते हैं। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। बात करने वाले के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। मैं, हम आदि इसके उदाहरण हैं। जैसे मैं जाता हूँ, हमने काम खत्म कर लिया। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। बात सुनने वाले श्रोता के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तुम, आप आदि इसके उदाहरण हैं। जैसे तुम खाना खाकर ही जाना, आपने गृह कार्य कर लिया। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम जिसके बारे में बात की जाए अथवा भिन्न व्यक्ति के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। वह, उन्हें, उनसे, वे आदि इसके उदाहरण हैं। जैसे वह अच्छा काम करता है, उन्हें यहाँ आना चाहिए। निश्चयवाचक सर्वनाम। किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। वह पुस्तक की ओर संकेत अंगद की है। यह पेन की ओर संकेत रोहन का है। ये खिलौने की ओर संकेत राहुल के हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम।
किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। दरवाजे के पीछे कोई है। अभी किसी को बुला लीजिए। नाले में कुछ पड़ा है। प्रश्नवाचक सर्वनाम जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में प्रश्न का बोध हो वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। यह पुस्तक किसकी है? तुम कल कहाँ जाओगे? दरवाजे पर कौन है? तुम किसके साथ ग्वालियर जा रहे हो? संबंधवाचक सर्वनाम वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम के बीच संबंध बताने वाले शब्द संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जो परिश्रम करता है वह सफल होता है। जैसा बोओगे वैसा काटोगे। जिसने चाहा उसने पाया। निजवाचक सर्वनाम स्वयं के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। यह लेख मैंने स्वयं ही लिखा। मैं अपने आप सब कर लूंगी। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के भेद सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। 1 पुरुषवाचक सर्वनाम, 2 निश्चयवाचक सर्वनाम, 3 अनिश्चयवाचक सर्वनाम, 4 प्रश्नवाचक सर्वनाम, 5 संबंधवाचक सर्वनाम, 6 निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम क्रिया को करने वाला पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। वह कोई भी हो सकता है, मैं, तुम या कोई अन्य। इसी आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद किए जाते हैं। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम बात करने वाले के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। मैं, हम आदि इसके उदाहरण हैं। जैसे मैं जाता हूँ, हमने काम खत्म कर लिया। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम बात सुनने वाले श्रोता के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तुम, आप आदि इसके उदाहरण हैं। जैसे तुम खाना खाकर ही जाना, आपने गृह कार्य कर लिया। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम जिसके बारे में बात की जाए अथवा भिन्न व्यक्ति के लिए इसका प्रयोग किया जाता है वह उन्हें, उनसे, वे आदि इसके उदाहरण हैं। जैसे वह अच्छा काम करता है, उन्हें यहाँ आना चाहिए। निश्चयवाचक सर्वनाम किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। वह पुस्तक की ओर संकेत अंगद की है। यह पेन की ओर संकेत रोहन का है। ये खिलौने की ओर संकेत राहुल के हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। दरवाजे के पीछे कोई है। अभी किसी को बुला लीजिए। नाले में कुछ पड़ा है। प्रश्नवाचक सर्वनाम जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में प्रश्न का बोध हो वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। यह पुस्तक किसकी है? तुम कल कहाँ जाओगे? दरवाजे पर कौन है? तुम किसके साथ ग्वालियर जा रहे हो? संबंधवाचक सर्वनाम वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम के बीच संबंध बताने वाले शब्द संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जो परिश्रम करता है वह सफल होता है। जैसा बोओगे वैसा काटोगे। जिसने चाहा उसने पाया। निजवाचक सर्वनाम स्वयं के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। यह लेख मैंने स्वयं ही लिखा। मैं अपने आप सब कर लूंगी।